हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान टॉप 9 क्लासेज। मैं अनुराग सर। हम लोग नंबर सिस्टम में शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीख रहे थे। आज उसी क्रम में हम छठे प्रकार का क्वेश्चन करेंगे। हमारा छठा प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 इंटू डॉट डॉट इंटू 50 की पावर 5। दोस्तों, इस प्रकार से हमारी सीरीज लिखी हुई, हमारी रेगुलर सीरीज लिखी हुई है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ा था, यह पावर नहीं लगी हुई थी। तो हम यहाँ पर पावर लगी है दोस्तों, यहाँ पर पावर लगी हुई। हम देख रहे हैं कि हमारे प्रत्येक स्टेप में पावर क्या है, जो है समान लिखी हुई है। प्रत्येक अंक में पावर हमारे पास 5-5 लिखी हुई है। तो हम इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक अंक में यहाँ पर पावर 5 लिखी हुई है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 इंटू 50 की पावर होल पावर 5। हमने यहाँ पर होल पावर 5 लिख दिया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 50 में हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 इंटू 5 का पेयर चाहिए। तो ऐसी सीरीज में हम जानते हैं हमारा 5 कम बार आता है, इसलिए यहाँ पर हम 50 को क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। यहाँ पर हम 50 को क्या कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे। कितना आया, 10 आया। फिर 10 को भाग कर दिया 5 से, कितना हुआ, 5 दूनी 10। फिर ऐड कर देंगे 10 दूनी 12। चूँकि दोस्तों यहाँ पर एक पावर लगी है, होल पावर लगी है 5, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी सीरीज हमारे पास 5 बार लिखी हुई है। यानी कि ऐसी सीरीज हमारी 5 बार लिखी हुई, यानी पहली सीरीज से 12 मिलेंगे जीरोस, दूसरी सीरीज से 0 मिलेंगे। इस प्रकार से पांचों सीरीज से हमारे पास 12-12 जीरो मिलेंगे। तो हमारे पास 12 पंचे 60 जीरो हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये होल पावर लिखी हुई है उसको आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 12 पंचे 60। आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसे काम कर रहे थे उसी प्रकार से काम करिए। जो भी पावर हो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना। और पावर आपको ध्यान रखना है, जो पावर है वो सभी अंकों में पावर समान होनी चाहिए, तभी यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर 2 लगी है, यहाँ पर 3 लगी, यहाँ पे 4 पावर लगी, इसी प्रकार से अलग अलग पावर लगी है, तब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर हमारे पास समान पावर है, प्रत्येक अंक में समान पावर चढ़ी है, तो उस पावर से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, 1 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 4 की पावर 10 इंटू 100 की पावर 10। तो इस सीरीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट इंटू 100 की पावर कितना हो गया, 10। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो है आपके पास 100 मैक्सिमम अंक यहाँ पे लिखा हुआ है उसको 5 से भाग करिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 5 से भाग कर सकते हैं आसानी से। 100 को आपने 5 से भाग कर लिया, कितना हुआ, 5 दूनी 10 हुआ। फिर आपने 20 को आसानी से 5 से भाग कर दिया, 5 चौको 20 हो गया। आप 4 में भाग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज 24 तो ये हो गए, और इनटू जितनी आप यहाँ पर घात लगी हुई उससे भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना हो गया, 240। यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, 240। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी घात लिखी हुई है उससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोज
निकल आते हैं और इस प्रकार का टाइप आपने पढ़ चुके हैं, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है क्वेश्चन करने में। आइए हमारे पास अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 9 इंटू 4 की पावर 9 डॉट 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 अप टू 125 की पावर 9 लिखी हुई है। यहाँ पर आपके पास शून्यों की संख्या पूछ रहा है, इनके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, किस प्रकार से काम करेंगे। तो इस सीरीज को हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 125 की होल पावर 9 लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें 125 को 5 से भाग करिए, कितना हुआ 25। 25 को 5 से भाग करिए, कितना हुआ 5। 5 को फिर 5 से भाग कर दीजिए, 5 गुना 5। अब आपके पास नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 25 5 30, 30 31 और इस 31 का गुणा कर देंगे किससे, 9 से। ये होल पावर लगी हुई है, तो कितना हो गया 9 का 9 9 27 279। इस प्रकार से आपके नंबर ऑफ जीरो कितने प्राप्त होंगे, इनके मल्टीप्लिकेशन में इनके गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या क्या होगी, 279 प्राप्त होगी। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ पे बात लिखी हुई आप निकालना जानते हैं, यहाँ पर जीरो निकालना जानते हैं, उसी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है घात से। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 20 इंटू 4 की पावर 20 डॉट 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 अप टू 150 की पावर 20 लिखा हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट 150 की होल पावर 20 लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से जीरोज निकालना जानते हैं, कैसे निकालेंगे, 150 को 5 से भाग करिए, कितना आया 30। 30 को आप भाग करिए 5 से, कितना हुआ 6 हुआ। 6 को आप 5 से भाग करिए, कितना हुआ 1 हुआ। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज 30 से 36 1 37, 37 गुणी कितना हो जाएगा ये 20, तो कितना हो गया 0, 2 से 3 14, 2 3 6 1 7, 740। इस प्रकार से आपने यहाँ पर जीरो की संख्या ज्ञात कर ली है। कितना है 740। एक बार पुनः देख लीजिए आपने कैसे किया, 1 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 20 डॉट डॉट 150 की पावर 20 लिखा हुआ है। सीरीज को हमने कैसे लिखा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट 150 की होल पावर मैंने क्या लिख दिया 20। अब इस सीरीज का हम जीरो निकालना जानते हैं, तो 150 को आपने भाग कर दिया कितने से, 5 से, 5 कहीं 15 30 हो गया, फिर 30 को 5 से भाग कर दिया आपका 6 हो गया, फिर 6 को 5 से भाग कर दिया 1 हो गया। यहाँ पर 30 36 1 37, 37 में कितना हो गया 20, ये जीरो हो गया, 2 से 3 14, 2 3 6 7, 740 जीरो प्राप्त होंगे। इस प्रकार हम यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है 5 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 15 की पावर 5 इंटू 20 की पावर 5 इंटू 100 की पावर 5। इस प्रकार का क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पर आपके पास पूछा जा रहा है इनके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों इस सीरीज को पहले हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू डॉट डॉट इंटू 100 की होल पावर क्या लिखी हुई है 5। इस प्रकार से लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है, 5 × 10 × 15 × 20। तो दोस्तों यह सीरीज हमारे पास क्या लिखी, 5 की मल्टीपल लिखी हुई है। और आपको बताया गया था जो सीरीज 5 की मल्टीपल बार होती है उसमें 2 × 5 के पेयर में आपका 2 कम बार आता है और उसी से भाग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ, 100। इस 100 को आप किससे भाग करेंगे, 5 से भाग नहीं करना है, आपको 2 से भाग करना है। 2 से भाग करिए, कितना हुआ 50। 50 को आप फिर 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो गया 25। 25 को फिर भाग कर दीजिए 2 से, कितना हो गया 12। 12 को फिर 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो गया 6। 6 को फिर 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो गया 3। फिर 3 को 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो गया 1। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज बराबर, इनको ऐड करिए, 50 ये हो गए, 25 ये हो गए, 75 75 10, 85 85 2 87 हो गए, और 87 3 90 हो गए, 90 6 96 96 1 97 हो गए। यानी कि यहाँ पर ये 97 हो गए। और मल्टीप्लाई आपको किससे कर देना है, ये जो होल पावर लिखी हुई है 5 लिखी हुई है, तो ये मल्टी कितना आ गया, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज 5 सते 35, 15 45 45 3 48 850। तो इस प्रकार से हम नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप पुनः देख लीजिए एक बार, क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 5 लिखा हुआ है, इंटू 10 की पावर 5 लिखा हुआ है, इंटू 15 की पावर 5 लिखा हुआ है, इंटू 20 की पावर अप टू 100 की पावर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। दोस्तों इस सीरीज को हमने किस प्रकार से लिखा है, 5 × 10 × 15 × 20 डॉट डॉट अप टू 100 की होल पावर क्या लिख दिया है, लिख दिया है। अब हम जानते हैं जब 5 की मल्टीपल वाली सीरीज होती है उस केस में हमारे पास 2 कम बार आता है, 2 × 5 के पेयर में 2 कम बार आता है, और जो संख्या कम बार आती है 0 उसी पर निर्भर करता है, इसलिए हम उसी संख्या से भाग करेंगे जो कम बार है। तो आपको 100 को 2 से भाग करना है, 50 हुआ 50 को 2 से भाग किया, 25 हुआ 25 को 2 से भाग किया, 12 हुआ 12 को 2 से भाग किया, 6 हुआ 6 को 2 से भाग किया, 3 हुआ 3 को 2 से भाग किया, 1 हुआ। अब इनको फिर ऐड कर लिया, 50 भी 75 75 10 85 हो गए, 85 2 87 हो गए, 87 3 90 90 6 96 1 97 हो गया, 97 इंटू ये होल पावर लिखनी है उसको करना है 5 5 सते 35 के 5 हो गए, और 15 45 45 3 39 हो गया। तो यहाँ पर इनके गुणनफल के अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे, 485 जीरो प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। आपने इस क्वेश्चन को करना पहले ही सीख लिया था, आपको सिर्फ काम कितना एक्स्ट्रा हुआ है, आपका जो आपके पास घात आ रही है, जो पावर आ रही, उसी पावर से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्वेश्चन कर लिया है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने किए हैं जो अभी तक घात प्रत्येक अंकों में समान चली हुई होती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन करेंगे जिनमें से पावर यहाँ पर अलग अलग होगी। आइए देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, लिखा हुआ है 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 यानी जो आपका यहाँ पर बेस में लिखा हुआ वही पावर में लिखा हुआ, इंटू 2 की पावर 2, 2 भी बेस है पावर भी 2 है। यहाँ पर 3 इंटू 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 इंटू डॉट डॉट 50 की पावर 50। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो बेस में लिखा हुआ वही पावर वहाँ पर लिखी हुई है। ऐसे प्रश्नों में हम जीरो की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं जब हमारे पास कोई रेगुलर सीरीज लिखी होती है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट अप टू इस रूप में लिखी हुई होती, वहाँ पर 2 इंटू 5 के पेयर में 5 कम बार आता है। निश्चित रूप से यहाँ पर रेगुलर सीरीज लिखी हुई, यहाँ पर 5 कम बार आएगा, 2 अधिक बार आएगा। तो यहाँ पर जो कम बार संख्या आएगी तो वहाँ पर हमें यानी कि 5 कम बार आएगा,
तो दोस्तों यहाँ पर जो संख्या कम बार आती है वही संख्या यहाँ पर हम पहले ढूंढ लेते हैं। यानी कि हमें क्या लिखना है, 5 की पावर 5 लिखना है, 25 हो जाएगा और 50 की पावर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस प्रकार से सीरीज यहाँ पर मिलेगी। इसका मतलब है यहाँ पर 5 यहाँ से 5 बार मिलेगा। जब इस 10 को लिखेंगे तो 10 में 2 इंटू 5 करेंगे, तब वहाँ पर 5 की पावर यहाँ पर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। फिर यहाँ पर 3 इंटू 5 करेंगे तो वहाँ से 5 कितने बार मिलेगा, 15 बार मिलेगा। यानी कि आपका यहाँ से 5 5 बार मिलेगा, यहाँ से 5 10 बार मिलेगा, यहाँ से 5 15 बार मिलेगा, यहाँ से 5 आपका 20 बार मिलेगा, यहाँ से 5 यहाँ पर आपका 25 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ से ऐसे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5 की होल पावर 25। यानी कि यहाँ से ये वाला तो 5 25 बार मिल जाएगा, लेकिन एक 5 और है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास ये चीज़ सीखना है, ये 25 जहाँ पर मिलेगा 25 और जहाँ पर 25 का मल्टीपल मिलेगा 25 गुना 50, तो वहाँ पर करेंगे 2 इंटू 5 करेंगे तो 2 इंटू 5 यानी 5 10 बार यहाँ से मिलेगा। फिर 3 इंटू 5 करेंगे तो 5 15 बार यहाँ से मिलेगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 लिखेंगे तो 5 20 बार यहाँ से मिलेगा। और जब इस 25 को हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 इंटू 5 लिख देंगे और ये होल पावर 25 लिखा हुआ है। इसका मतलब एक 5 25 बार यहाँ से मिलेगा, लेकिन एक 5 यहाँ पर बच जाएगा। इसको हम जरा अलग लिख रहे हैं, 5 की पावर 25 ये आपका यहाँ से बच गया। जब यहाँ पर हम करेंगे 50 को क्या लिखेंगे, 25 दूनी 50 और इस 25 में से फिर 5 इंटू 5 आपका बन जाएगा। तो यहाँ से एक 5 50 बार मिलेगा, लेकिन एक 5 आपका बच जाएगा। तो वो 5 आपका यहाँ से 50 बार मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है, इसको आप अलग से लिख लीजिए। यानी कि यहाँ पर अब हम देखते हैं 5 हमारा कितने बार मिला, 5 बार। यहाँ से 5 कितने बार मिलेगा, 10 बार प्लस 10। यहाँ से 5 कितने बार मिलेगा, 15 बार, तो आपने 15 लिख दिया। प्लस यहाँ से 5 कितने बार मिलेगा, 20 बार प्लस 20 लिख दिया। यहाँ से 5 कितने बार मिलेगा, 25 बार यहाँ से मिल गया। और यहाँ से जो एक 5 बचा हुआ था ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस डॉट डॉट। इसी प्रकार से प्लस, दोस्तों यहाँ पे प्लस हो गया, ये आप यहाँ पर इंटू था, अब यहाँ पर प्लस क्यों हो गया, क्योंकि अब हम इन घातों को जोड़ रहे हैं। हमारा ये वाला 5 कितनी बार मिला, 5 बार मिला। ये आपका यहाँ पर जो लिखा है ये घात वाला 5 है। फिर यहाँ से 5 कितनी बार मिला, 10 बार मिला, तो प्लस 10। यानी कि इन घातों को आपको ऐड कर रहे हैं, ना कि ये 5 10 15 हम लिख रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से 5 कितनी बार मिला, 15 बार मिला, तो ये आपने 15 ये लिखा हुआ है। इन घातों को आप ऐड कर रहे हैं कि 5 हमें कितनी बार मिला है। ये आपका 20 हो गया, ये आपका 25 हो गया, इसी प्रकार से ये आपका 50 हो गया। यहाँ से हमने ढूंढा है कि 5 कितने बार मिला। यहाँ से चूंकि आप इनको ऐड कर रहे हैं इसलिए प्लस, ये 5 कितने बार हो गया, 25 बार हो गया, प्लस यहाँ से 5 कितने बार हो गया, 50 बार हो गया। हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं हमारा 5 कितनी बार मिला। तो यहाँ पर 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 5 डॉट डॉट 50 बार लिखा हो, इनको ऐड करना है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास 5 5 के डिफरेंस में, 5 5 के डिफरेंस में पूरी सीरीज लिखी हुई है। तो यहाँ पर कुल कितने बार लिखा है, 5 दाहम 50, 10 बार लिखा हुआ। ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला 5 और आखिरी संख्या क्या है, 50।
इनको ऐड कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ये आपके पास एपी सीरीज बन रही है। कैसी सीरीज बन रही है? एपी सीरीज। एपी सीरीज में आपने क्या पढ़ रखा है? योग क्या पढ़ रखा है? s बराबर n/2 a प्लस ए क्या है? ये आपका प्रथम पद है। एल क्या है? यहाँ पर ये अंतिम पद है, 50 है। एन क्या है? कितने पद हैं? 5 से लेकर 50 तक 10 पद हैं। ये आपका 10 हो गया। बटे कितना है आपके पास? 2 में है, बटे 2 हो गया। तो 2 पंची 10 हो गया, प्लस 25 प्लस 50 75 ये हो गया। तो ये 55 हो गया। 55 गुणी 5 हो गया, 55 25 हो गया, और 55 25 2 27 हो गया, और 75 ये आपका हो गया। तो 5 5 10 हो गया, 7 7 14 14 1 15 हो गया, और 2 1 3 हो गया। टोटल नंबर आप जीरोज कितने प्राप्त होंगे? 350 जीरोज यहाँ पर प्राप्त होंगे। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे आपने इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से किया है एक बार पुनः समझ लीजिए। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, और इसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कैसे करना है, नहीं तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यहाँ पर हम आपको पुनः समझाते हैं। 1 की पावर 1 लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, 3 की पावर 3 लिखा है, 4 की पावर 4 लिखा हुआ, 5 की पावर 5 लिखा हुआ है, डॉट डॉट अप टू कहाँ लिखा है? 50 की पावर 50 लिखा हुआ है। तो अगर इन घातों को हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और ये समझें 1 × 2 × 3 × 4 × 5 अप टू कहाँ तक? 50 तक लिखा हुआ है। तो ऐसी रेगुलर सीरीज में हम जानते हैं 2 × 5 के पेयर में हमारा 5 कम बार आता है, 2 अधिक बार आता है। तो दोस्तों जो संख्या अधिक बार होती है वो नंबर आप जीरो उस पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए उस संख्या को हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। जो संख्या यहाँ पे कम बार आ रही उसी संख्या को हमें ढूंढना है। यहाँ पर 2 × 5 के पेयर में कौन कम बार आ रहा है? 5 कम बार आ रहा है। 5 आपका कम बार आ रहा है, लेकिन 5 यहाँ पर क्या लिखा? 5 की पावर 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ से 5 कितने बार आया है? 5 बार आया है। तो हमने यहाँ पे 5 × 5 की पावर 5 लिख दिया है। यहाँ पर दोस्तों और कहाँ से 5 मिलेगा? 5 पे मिल गया। फिर 10 में 5 मिलेगा, 10 की पावर 10 लिखा होगा, यहाँ से 5 मिलेगा। 10 को हम क्या लिखेंगे? 2 × 5 लिखेंगे। 2 × 5 लिखेंगे तो 5 कितने बार मिलेगा? 10 बार मिलेगा। फिर 15 पे मिलेगा 5, तो 15 को क्या लिखेंगे? 3 × 5 लिखेंगे तो 5 कितनी बार मिलेगा? 15 बार मिलेगा। इसी प्रकार से 20 की पावर 20 लिखा हुआ, तो 20 को क्या लिख दिया? 5 × 4 लिख दिया, तो 5 कितनी बार मिला? 20 बार मिला। 25 लिखा हुआ है, 25 को मैंने क्या लिखा हुआ? 5 × 5 लिखा हुआ है, और 5 × 5 की पावर 25 लिखा हुआ है। यहाँ पर एक 5 की पावर 25 है, तो निश्चित ये वाला 25, ये वाला 5 हमारा 25 बार मिला है, लेकिन ये वाला भी 5 हमारा छूट गया है। तो यहाँ पर मैंने इसको अलग लिख दिया है, 5 की पावर 25 लिख दिया गया है। इसी प्रकार से जो हमारा 25 के गुणज में आएगा 50 आएगा, तो 50 में आपको क्या करना है? 25 × 50 करना है। तो वहाँ से फिर 5 की पावर 50 हमारा अलग से मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से 5 हमारे पास कितने बार मिला? ये वाला 5 है, फिर यहाँ से 5 कितनी बार मिला? 10 बार। आपको इनको ऐड करना है 5 कितनी बार मिला है। तो 5 यहाँ से 5 बार मिला, यहाँ से 5 10 बार मिला, तो इन दोनों से कितना हो गया? 5 10 15 हो गया। फिर हमने यहाँ से 5 कितनी बार मिला? 15 बार प्लस 15। यहाँ से 5 कितनी बार मिला? 20 बार प्लस 20। यहाँ से 5 कितनी बार मिला? 25 बार प्लस 25 हो गया, डॉट डॉट। यहाँ से 5, यहाँ से क्या हो गया? आपको क्या लिख दिया? 25 × 50। तो यहाँ से 5 कितनी बार मिला? 50 बार मिला, लेकिन यहाँ पर अभी एक 5 और बच जाएगा, वो 5 की पावर 50 बार होगा। मैंने इसको बाहर लिख दिया है। अब 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 50, यानी कि आपको यहाँ पर करना क्या है? जो इनकी ये पावर बन रहे हैं इनको ऐड कर लेना है। 5 + 10 + 15 + 20 + 25 अप टू वहाँ तक 50 तक ऐड कर लेना है।
और यहाँ पर 25 में जो 5 यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा उसको अलग लिखना है, 50 में जो 5 एक्स्ट्रा है उसको आपको अलग लिखना है। अब इसको हम किस प्रकार से जोड़ें, 5 + 10 + 15 + 20 आपका किस प्रकार से जोड़ते हैं। ये आपके पास एक एपी सीरीज लिखी हुई है जिसमें योग का सूत्र क्या होता है, S बराबर क्या होता है, n/2 a + l। n/2 क्या है, पदों की संख्या है, a क्या है पहला पद है और l क्या है आपका अंतिम पद है। यहाँ पर a हमारा कितना हो गया 5, अंतिम पद कितना हो गया 50, a + l हो गया। यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है आपका 5 से लेकर 50 तक 10 पद है, बटे 2 हो गया, 2 पंची 10 हो गया, 50 + 5 55, 55 × 5 275 हो गए, और 25 ये वाले 25 हैं और ये 50, ये वाले 50 से 75 ये हो गए। तो कुल मिला के हमारे पास 350 जीरोज प्राप्त हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक समझ लेंगे, जो आपने ये अलग लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पर 5 होगा वहाँ पर 5 कितने बार मिलेगा, वहाँ पर 5 आपका एक बार मिलेगा। जहाँ पर 25 होगा वहाँ पर आपको 5 2 बार मिलेगा। जहाँ पर 125 होगा वहाँ पर आपका 5 3 बार मिलेगा। जहाँ पर 625 होगा वहाँ पर 5 आपका 4 बार मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास 50 था, अगर यहाँ तक 100 तक होता तो यहाँ पर अभी आगे 75 भी मिलता और 100 भी मिलता। तो वो भी क्वेश्चन होंगे, हम आपको आसानी से वहीं पे समझाएंगे। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, ... 100 की पावर 100। कहने का मतलब है जो भी यहाँ पर बेस में लिखा हुआ वही हमारी पावर में लिखी हुई है दोस्तों। तो अगर यहाँ पे हम पावर को थोड़ी देर छोड़ें, यहाँ पर इस रेगुलर सीरीज में देखें तो रेगुलर सीरीज में 2 × 5 के पेयर में 5 कम बार आएगा, तो 5 यहाँ पर कम बार आएगा। तो हमें 5 की सीरीज यहाँ पे ढूंढ के लिख लेना है। तो 5 की पावर 5 × 10 की पावर 10, क्योंकि अगर 5 है तो पावर 5 है, तो 10 है 10 की पावर 10 होगा। फिर 15 की पावर 15, फिर 20 की पावर 20 × 25 की पावर 25, ... 100 की पावर 100। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखा 25 में भी 5 एक 5 और आ जाता है, 50 में भी आपका एक 5 एक्स्ट्रा मिल जाता है। वहाँ से यहाँ से आप लिख देंगे। आपको करना क्या है, ये 5 25 में एक 5 जो एक्स्ट्रा हुआ है उसकी पावर 25 हो गया, इंटू 50 मिलेगा। 50 में आपका फिर 5 आ जाएगा, तो 5 की पावर 50 हो जाएगा। फिर 75 आ जाएगा, 75 में 25 3 75 हो जाते हैं, तो वहाँ से 5 की पावर 75 हो जाएगा। 100 में भी आपका 25 चौको 100, फिर वहाँ से 25 में 5 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम अब देखते हैं। तो आपको करना क्या है, आपका क्वेश्चन समझ में जो ये पावर है उनको ऐड कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये जो पावर है इनको ऐड कर लो समझने के लिए। 5 + 10 + 15 + 20 + 25 ... कितना पावर 100। प्लस क्या करना है, ये 25 प्लस ये 50 प्लस ये 75 प्लस ये 100। तो अगर दोस्तों अगर ये स्टेप हम न लिखें और हम यहाँ पे समझें
25 के बाद जो मल्टीपल वाले होंगे तो उनको ऐड कर लो। यहाँ पर 25 + 25 दूना 50, 25 × 75, 25 चौको 100 तक चले जाइए, उनको ऐड कर लीजिए। तो ये स्टेप आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये पूरी सीरीज क्या लिखी है, पूरी AP सीरीज लिखी हुई है। यहाँ पर इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए अगर यहाँ पे हमारा 500 तक 5 + 10 + 15 + 20 + 25 up to 100 तक लिखा हुआ है। यहाँ पर पदों की संख्या क्या निकलेगी, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें 5 × इसको हम 20 लिख देंगे, यदि पदों की संख्या हमारे पास 20 निकल आएगी। जब पदों की संख्या 20 निकल आएगी तो इसका योग क्या हो जाएगा, 20/2 A + L 5 + L कितना हो गया, अंतिम पद कितना हो गया 100 प्लस ये कितना हो गया 100, ये है 75, 175, ये 200 हो गया, 250 हो गया, 250 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 105 हो गया। 105 में आपने गुणा किया 10 से तो कितना हो गया 1050 हो गया, प्लस 250 ये हो गया, तो 50 ये हो गया कितना 11 2 1300। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने प्राप्त हो गए आपके पास, नंबर ऑफ जीरोज कितने प्राप्त हो गए, 1300 प्राप्त हो गए। तो दोस्तों इस बार इसको पुनः समझ लीजिए, आपको करना क्या है, 1 की पावर 1 × 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3 × 4 की पावर 4 × 5 की पावर 5 × ... 100 की पावर 100 लिखा है। तो आपको करना क्या है, हमें वहाँ पर वो अंक ढूंढना है जो 5 के मल्टीपल में लिखे हुए हैं, वही ढूंढना है, बाकी छोड़ देना है। तो यहाँ पर 5 की पावर 5 मिल गया, फिर 10 की पावर में 10 मिल जाएगा, फिर 15 की पावर 15 हो जाएगा, फिर 20 की पावर 20 हो जाएगा, फिर 25 की पावर 25 हो जाएगा, फिर ... 100 की पावर 100 हो जाएगा। तो ये जो आपके पास यहाँ पर पावर में लिखा है इनको ऐड कर दीजिए, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 ... प्लस 100 तक। और यहाँ से हम जानते हैं 25 में 1 5 हमारे पास एक्स्ट्रा था, तो हमने 5 की पावर 25 लिख दिया था। इसी प्रकार से 50 में भी 5 एक्स्ट्रा आएगा, 5 की पावर 50 लिख दिया। फिर 75 में भी आपका 5 एक्स्ट्रा रहा होगा तो 5 की पावर 75 हो गया। फिर 100 में भी आपका 1 5 एक्स्ट्रा था, 5 की पावर 100 लिख दिया। तो दोस्तों ये अगर 5 यहाँ पर हम इनको ना छोड़ दें, यहाँ से 25 में आपका 25 हो गया, फिर 25 दूना 50 हो गया, 25 × 75 हो गया, 25 चौको 100। तो इनको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ से 5 ये पावर आपको ऐड करना था, 5 10 50, 5 धन 10 धन 15 धन 20 धन 25 up to 100 तक। ये हमारे पास एक AP सीरीज है। AP सीरीज में हम कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पर 100 तक में कितने पद होंगे, 20 पद होंगे। तो 20/2 हो गया, A + L, A ये हो गया, L आपका ये हो गया, A + L, तो 100 + 5 105 यहाँ पर बैठे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 up to ... 135 की पावर 135। दोस्तों यहाँ पर इसके गुणनफल के अंत में आपको जीरोज की संख्या निकालनी है, कितने जीरो होंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जीरो प्राप्त करने के लिए हमें 2 × 5 का पेयर होना चाहिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम इनकी ये पावर को ना देखें और हम कहें 1 × 2 × 3 × 4 × 5 up to 135 में 2 × पेयर 5 के पेयर में कौन कम बार आएगा, जो कम बार आएगा आपको उसी को लिखना है, बाकी यहाँ पर छोड़ देना है। दोस्तों यहाँ पर 2 × 5 के पेयर में हम जानते हैं हमारे पास रेगुलर सीरीज है, तो 2 × 5 के पेयर में 5 यहाँ पर कम बार आएगा,
इसलिए यहाँ पर हम 5 और 5 के मल्टीपल वाले यहाँ पर हम पद लिखेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 की पावर क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो मैंने 5 की पावर 5 लिख दिया इनटू फिर 5 कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे 5 का मल्टीपल होगा, 5 दूनी 10, 10 पे मिलेगा। जब 5 की पावर 5 लिखा हुआ है तो वहाँ पे 10 की पावर क्या लिखा होगा, 10 लिखा होगा। और जब 10 की पावर यहाँ पर 10 की पावर 10 लिखा होगा दोस्तों, 10 की पावर 10 लिखा होगा, तो 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 5 की पावर 10। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, हमें 5 लेना है। यहाँ पर हम 5 की पावर क्या लेंगे, 10 लेंगे। फिर हम क्या लेंगे, फिर हमें कहाँ पर मिलेगा 5, 15 पे मिलेगा, तो 15 की पावर क्या लिखा होगा, 15 लिखा होगा। तो 3 × 5 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 की पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से 20 आएगा, 20 की पावर क्या लिखा होगा, 20 लिखा होगा। 20 को क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर 4 × 5 की पावर कितना, 20। तो यहाँ पर 5 की पावर हम क्या लिख देंगे, इंटू 5 की पावर क्या लिख देंगे, 20। इसी प्रकार से लिखा होगा 25 की पावर 25 लिखा होगा। दोस्तों ये आपका स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 5 × 5 की पावर कितना लिखा होगा, 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 × 5 की होल पावर 25। यहाँ पर 2 5 आ गए हैं, यहाँ पर सीरीज में हम एक 5 ले लेंगे, इंटू 5 की पावर हमने क्या लिख दिया, 25। और यहाँ पर अभी एक 5 यहाँ पर बचा हुआ है, तो इसको हम आगे लिखते हैं। तो इसी प्रकार से डॉट डॉट हमने यहाँ पर छोड़ दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है 135 लिखा हुआ है, तो 135 को हम क्या लिखेंगे, 135 की पावर 135 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 5 × 5 × 2 10, 5 × 7 35 की होल पावर 135 मिल जाएगा। यहाँ पर 5 की पावर कितना आ जाएगा, लास्ट में 5 की पावर 135 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अभी हमारा यहाँ पर क्या छूट गया था, 5 की पावर हमने 25 लिखा हुआ था। 25 वाले केस में ध्यान दीजिए, 25 की पावर 25 लिखा हुआ था, तो 5 × 5 की होल पावर क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। एक 5 की पावर 25, तो यहाँ पर एडजस्ट हो गया। यहाँ पर एक 5 बचा हुआ है, उस 5 को हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, 5 की पावर 25 लिख दिया है अलग से। इसी प्रकार से जब हमारा 50 की पावर क्या आएगा, 50 लिखा होगा, तब हम क्या लिखेंगे, 5 × 5 × 2 की पावर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एक 5 की पावर 50 तो हमारा इस सीरीज में एडजस्ट हो जाएगा, और एक 5 बचेगा, 5 की पावर 50, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 की पावर 50। इसी प्रकार से फिर कब मिलेगा, 75 में मिलेगा, 25 के गुणज में। तो 25 के 25 दूना 50, 75। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 3 की पावर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यहाँ पर एक 5 की पावर 75 तो हमारा इस सीरीज में आ जाएगा, 5 की पावर 75, 5 की पावर 75 आ जाएगा। एक 5 बचेगा हमारा, तो हमने उस 5 को यहाँ पर क्या लिख दिया, इंटू 5 की पावर 75 लिख दिया। फिर 100 में हमारा क्या हो जाएगा, 100 में हो जाएगा हमारा 100 की पावर क्या लिखा होगा, 100 लिखा होगा। तो 25 चौको 100, तो 5 × 5 × 5 × 4 की पावर कितना हो जाएगा, 100। तो एक 5 की पावर 100 तो इस सीरीज में आपका मिल जाएगा, और यहाँ पर एक 5 बचेगा, तो वो 5 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका कट रहा है 5 की पावर
25 इंटू 5 की पावर 50 इंटू 5 की पावर 75 इंटू 5 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 100। अब यहाँ पर इसी प्रकार से हमारा 135 तक लिखा हुआ है, तो 5 और कहाँ मिलेगा? 125 में इसी प्रकार से 125 में 125 को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार की पावर आपका कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। एक 5 तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, एक 5 की पावर आपका 125, लेकिन यहाँ पर 2 5 ये बच रहे हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 5 की पावर 125 इंटू 5 की पावर 125, 2 बार मैंने कर दिया। यहाँ पर 2 5 बचे हुए थे, तो मैंने आपको क्या लिख दिया? 5 की पावर 125 इंटू 5 की पावर 125। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? हमें ढूंढना है इसके गुणनफल के अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो जीरो प्राप्त होने के लिए 2 इंटू 5 का पेयर चाहिए, और 2 इंटू 5 में जो कम बार आपका आता है जीरो उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर 5 कम बार आता है, इसलिए यहाँ पर 5 कम बार आने का मतलब 5 कितने बार आता है, जितने बार आपका 5 आएगा उतने ही जीरो यहाँ पर मिलते हैं। तो 5 कितने बार आया है? 5 की पावर 5 यहाँ पर आया है, 5 यहाँ 10 बार आया है, 5 यहाँ पर 15 बार आया है, 5 यहाँ पर 20 बार आया है, 5 यहाँ पर 25 बार आया है, 5 यहाँ पर 135 बार आया है। इसी प्रकार से ये आपके 5 5 और 25 बच गया था। यह इस सीरीज में 5 कितनी बार आया है, कैसे यहाँ पर आपके पास लिखेंगे? जो ये घात हैं इनको जोड़ लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा यहाँ पर 5 कितने बार आया है। तो 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + ... +135। ये आपने क्या लिखा है? जो पावर में लिखा हुआ है इनको आपने ऐड कर लिया। ऐड करने से पता चल जाएगा हमारा 5 कितनी बार आया है। प्लस यहाँ पर ये 25, ये 50, ये 75, ये 100, ये 125 और 125। तो प्लस हो गया 25 + 50 + 75 + 100 + 125 + 125। इतने बार अलग से 5 आया है हमारा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे, और यहाँ पर जोड़ने के लिए हम देख रहे हैं ये हमारे पास कैसी सीरीज है? समांतर श्रेणी है, जिसको हम एपी सीरीज बोलते हैं। और एपी सीरीज किस प्रकार से जोड़ी जाती है आपको बताया गया है कि SN = क्या होता है? n/2 a + l। ए क्या है? प्रथम पद है, एल क्या है? अंतिम पद है, एम क्या है? पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 135 को क्या लिखेंगे? 5 × 27। तो यहाँ पर 5 कितने बार है? 27 बार है। तो पदों की संख्या n हो गई 27। यहाँ पर हो गया 27/2। 5 प्रथम पद हो गया a + l कितना हो गया? 135 हो गया। प्लस ये सीरीज आपके पास बन रही है। यहाँ पर ऐड कर लीजिए 125 125 कितना हो गया? 250। और यहाँ पर 250 ये हो गया, और 25 और 75 ये आपके मिलके 100 हो गए, 350 हो गया। 50 से मिलके 400, ये 100 आपका 500 हो गया। यहाँ पर 500 हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं 27/2, ये आपका 135 और 5 जुड़ के 140 हो गया, प्लस 500 हो गया। यहाँ पर 2 से काट दीजिए, कितना हुआ? 70 हुआ। 0 हो गया, 7 × 3 = 49 हो गया, 7 × 14, 14 × 4 = 18 हो गया, प्लस 500 हो गया। 18 × 5 = 23, 23 × 90 हो गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 1 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 3 की पावर 3 अप टू ... इंटू 135 की पावर 135 में जीरोज की संख्या क्या होगी? 2390 होगी। इनके गुणनफल के अंत में जीरोज की संख्या क्या होगी? 2390 होगी। दोस्तों यहाँ पर एक लॉजिक आपको समझना है कि यहाँ पर आपने ये जो एक्स्ट्रा आपने काम किया है कैसे किया है, यहाँ पर समझ लीजिए।
हमने यहाँ पर 1 की पावर 1 था, चूंकि 1 से 0 मिलता नहीं इसलिए हमने छोड़ दिया। 2 हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 2 5 से अधिक बार आता है इसलिए 2 भी छोड़ दिया गया। 3 आपका 0 से मतलब नहीं रह जाएगा। 4 आपका 0 से मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि 2 की पावर 2 में बनेगा और 2 अधिक बार है 5 से। यहाँ पर हम 5 देखेंगे 5 कितने बार आ रहे हैं। यहाँ पर 5 की पावर 5 हो गया। इसी प्रकार से जब 10 मिलेगा तो वहाँ पर आपके पास 10 की पावर 10 लिखा होगा, तो वहाँ पर हमारा 10 को क्या लिखेंगे, जब 10 की पावर 10 लिखा होगा तो वहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 5 की पावर कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो 5 की पावर हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 15 की पावर 15 लिखा होगा तो 15 को हम क्या लिखेंगे, 3 × 5 की पावर 15, तो 5 की पावर 15 मिल गया। इसी प्रकार से 20 में मिलेगा 5, 5 चौको 20 की होल पावर 20, तो 5 की पावर 20 मिल गया। इसी प्रकार से दोस्तों 5 की पावर क्या यहाँ पर हो जाएगा, 5 की पावर 25 हो जाएगा। 25 की पावर 25 हो जाएगा। 25 की पावर 25 में क्या हो जाएगा, 5 × 5 की होल पावर 25 हो जाएगा। 1 5 तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 25 और 1 5 बच जाएगा, वो यहाँ पर लिख दिया गया। इसी प्रकार से डाट डाट हम कर देंगे। फिर हमारा जब 50 मिलेगा तो वहाँ पर 25 दूना 50 होता, तो वहाँ पर भी 5 2 बार मिल जाएगा। तो वहाँ पर 5 की पावर 50 एक बार एक्स्ट्रा यहाँ पर हो जाएगा। 1 5 की पावर 50 यहाँ इस सीरीज में आ जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, आपके पास यहाँ पर इस सीरीज में जो 25 के गुणज हैं वहाँ पर 5 की पावर 25, 5 की पावर 50, 5 की पावर 75, 5 की पावर 100। अगर ये स्टेप हम यहाँ पर 5 की पावर वाला ना करें, डायरेक्ट यहाँ पर हम कर दें, यहाँ पर हमें 25 के कितने गुणज मिलेंगे, तो 25 यहाँ पर 25 मिलेगा, फिर 25 दूना 50, 135 में क्या मिलेगा, 25 मिलेगा, 50 मिलेगा, 75 मिलेगा, 25 चौको 100 मिलेगा और 25 पंचे 125 मिलेगा। तो ये आपके 25 के गुणज हो गए। यहाँ पर एक चीज और हम जानते हैं, 125 में 5 कितने बार होता है, 3 बार होता है। अब यहाँ पर 1 5 तो यहाँ पर एडजस्ट हो गया था, 5 की पावर 125 और यहाँ पर 2 5 बच गए थे, तो यहाँ पर 1 5 की पावर 125 यहाँ पर इसका हो जाएगा और 1 5 वाला इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है 25 के गुणज आप लिख लीजिए प्लस 125 के गुणज लिख लीजिए। 125 का गुणज आपको 135 तक अगर लिखा हुआ तो 125 का गुणज एक ही मिलेगा, 125 ही मिलेगा। अगर 125 का गुणज यहाँ पे 250 तक होता तो यहाँ पर भी 250 और आपको लिखना पड़ता। यहाँ पर इस प्रकार से इनको ऐड कर दिया, इसको समांतर श्रेणी के आधार पर ऐड कर दिया, इनको ऐड कर लिया, 500 हो गया, टोटल आपका 2390 हो गया। इस प्रकार जीरोज की संख्या यहाँ पर कितनी मिल जाएगी, 2390 मिल जाती है। एक क्वेश्चन और करते हैं तो यहाँ पर हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा कि हम नंबर ऑफ जीरोज कैसे ज्ञात करेंगे। 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू डॉट डॉट इंटू, अगर हम लिख दें 150 की पावर 150। आपसे पूछें इनके गुणनफल के अंत में जीरोज की संख्या क्या होगी, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। कुछ नहीं, आपको यहाँ पर हम जानते हैं हमें इनको 5 आपको ढूंढना है, 5 कितने बार आया है। तो 4 की पावर 4 है तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 5। फिर 10 में मिलेगा, 10 में मिलेगा तो 10 की पावर 10 लिखा होगा तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 15 में मिलेगा, 15 की पावर 15 लिखा होगा तो 5 ही 15 तो 5 की पावर 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 की पावर 20 हो जाएगा, इसी प्रकार से 5 की पावर 25 हो जाएगा। डॉट डॉट ये कितना होता है, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 की पावर 150 हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, अब 25 के गुणज हम देख लेंगे। 25 के गुणज हमारे पास क्या है, 25 में आपका 1 5 यहाँ से मिल गया था, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 25 इंटू 5 की पावर 50, 25 दूना 50 इंटू 5 की पावर 75 इंटू 5 की पावर 100 इंटू 5 की पावर आपका कितना हो जाएगा 125 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा 25 छक्का 150, 5 की पावर 150, फिर कितना हो जाएगा इंटू, अब यहाँ पर 150 तक हो गया। अब हमारा 25 के गुणज वाले आपने लिख लिए, 25 दूना 50, 25 तेई 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150। अब हम 125 का गुणज लिखेंगे, तो 125 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 5 की पावर 125, तो 5 की पावर, अब 125 दूना आपका कितना होता है 250 होता है, तो आपका 125 का गुणज एक ही बार मिलेगा, ये आपका ब्रैकेट बन गया। अब इनको ऐड करना है, ऐड किस प्रकार से करेंगे, ये घातें 5 कितने बार आया है हमें ये ढूंढना है, इनको ऐड कर देंगे 5 + 10 + 15 + 20 डॉट डॉट कितना हो गया 150 तक हो गया, प्लस ये घातें ऐड करनी है, तो ये घातें आपको ऐड करनी है, तो कितना हो गया 25 + 50, ये सब 25 के गुणा आपको लिख लेना, 25 50 फिर 75 फिर 25 चौको 100 फिर 25 पंचे 125 फिर 25 चक्का 150। अब आपको 125 का गुणज लिख लेना है, 125 का गुणज आपका 150 तक में आपको एक बार मिलेगा, तो 125 हो गया। इनको ऐड कर लेना है, यहाँ पर 5 कितने बार हैं 30 बार है, 5 × 15, यहाँ पर कितना हो गया 30/2, 5 + 150 A + L, प्लस इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 125, यहाँ पर 125 और 125 आपका कितना हो गया 250 हो गया, और ये आपका 100 हो गया, कितना हो गया आपका 350, और ये हो गया आपका 400, ये हो गया 500, ये हो गया 600 650। ऐड करके एक बार फिर देख लीजिए, 125 कितना हो गया आपका 250 हो गया, और 250 में 50 हो गया 300, और ये 400 और ये 500 हो गया, और ये 600 और ये 650। निकाल दीजिए कितने हो गया 15 गुणित 155 + 650, 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75 और 75 और 7 82, 15 का नाम 15, 15 8 23 + 650, ये 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 6 3 9 हो गया, 2 हो गया, कितने जीरोज प्राप्त होंगे 2975, यानी कि 2975 जीरो प्राप्त होंगे। तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, एक बार पुनः समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 डॉट डॉट कहाँ तक लिखा हुआ है 150 की पावर 150 लिखा हुआ है।
दोस्तों हमें जीरो प्राप्त करना है। जीरो के लिए हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, हमें 2 इंटू 5 का पेयर में जो कम बार होगा वो चाहिए। तो यहाँ पर 2 इंटू 5 में 5 कम बार होगा, इसलिए यहाँ पर मैंने इस 5 को ढूंढा है, 5 कितने बार आ रहा है। तो यहाँ पर 5 की पावर 5 मिलेगा, फिर 5 की पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 10 हो जाएगा, फिर 5 की पावर 15, 5 की पावर 20, 5 की पावर 25। जब 5 की पावर 25 के ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है, बार बार मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको लिखा होगा 25 की पावर 25, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 की पावर 25। तो एक 5 की पावर 25 तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, दूसरा वाला 5 की पावर 25 यहाँ पर आ जाएगा, इंटू इसी प्रकार से जब 50 मिलेगा तो 25 दूना 50 होते हैं, तो 50 की पावर 50 लिखा होगा, एक 5 की पावर 50 यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा वाला 5 की पावर 50 यहाँ पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको किस प्रकार से जोड़ना है। तो ये यहाँ पर घाते आप आसानी से जोड़ लीजिए, और इसके बाद 25 के गुणज 150 तक में जो भी है वो लिख लो। 25 के नाम 25, 25 दूना 50, 25 तीन 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150। तो ये तो 25 के गुणज वाले मिल गए, जिसमें 5 दो बार आया था। अब हमको 125 का गुणज भी लिखना पड़ेगा। 125 में 5 3 बार आया था, एक 5 की पावर 125 यहाँ एडजस्ट है, और यहाँ पर दो 5 बचे थे, एक 5 की पावर 125 ये हो गया था, दूसरा वाला आपका 5 की पावर 125। तो कहने का मतलब है आपका 125 का गुणज आपको यहाँ पर 150 तक में एक बार मिलेगा, तो प्लस 125 मैंने ये ऐड कर दिया। इनको एपी सीरीज की तरह से हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर 5 कितने बार है, 30 बार है, n कितना हो गया 30/2, प्रथम पद कितना हो गया a हो गया 5, अंतिम पद कितना हो गया 150, तो 5 + 150, और ये 30/2 हो गया, 15 हो गया, 15 गुणित 155 हो गया, प्लस इनको जोड़ा आपने 650 हुआ, 25 15 15 25 75 के 5, 15 25 75, 75 7 82 के 2, और 15 का नाम 15 15 8 23 हो गया, 650 ये हैं, जोड़ दीजिए, 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 6 3 9 हो गया, 2, तो 2975 यहाँ पर जीरो मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हम क्वेश्चन को आसानी से शून्यों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, किस प्रकार से होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 1 की पावर क्या लिखा हुआ 50 लिखा हुआ है, इंटू 2 की पावर 49 लिखा हुआ है, 3 की पावर 48 लिखा हुआ है, 4 की पावर यहाँ पर 47 लिखा हुआ है, अप टू डॉट इंटू 50 की पावर 1 लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो भी पावर लिखी हुई है वो क्या है, घट रही है, घटते क्रम में है। यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 49 है, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 47 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि 50 से घटते हुए आपको कहाँ पर आई है, 1 पर आई है। यहाँ पर बेस क्या है, बेस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अगर यहाँ पर हम आपको बेस पावर और बेस को जोड़ें, पावर कितनी है 50 है, बेस कितना 1 है, तो यहाँ पर हम अगर जोड़ दें 50 धन 1 कितना मिलेगा 51 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर पावर कितना है 49 प्लस बेस कितना है 2, कितना हो गया 51। इसी प्रकार से यहाँ पर पावर कितना है 48 है, प्लस बेस कितना है 3, जोड़ दीजिए कितना आया 51। कहने का मतलब यहाँ पर आधार और घात को जोड़ दिया जाए तो 51 प्राप्त होता है। तो 51 प्राप्त होता है, तो 51 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, जीरोज निकालना है। इनके गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या निकालनी है। जीरो किस पर निर्भर करता है, 2 इंटू 5 के पेयर पर निर्भर करता है। 2 इंटू 5 के पेयर में जो कम बार होता है उस पर निर्भर करता है। और जब एक रेगुलर सीरीज लिखी होती है तो वहाँ पर 5 कम बार होता है, तो 5 यहाँ पर आपको ढूंढना है कितने बार यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर
5 आपको देखना है। अगर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस 1 को ड्रॉप कर देंगे, 2 को ड्रॉप कर देंगे, 3 को ड्रॉप कर देंगे, 4 को क्या लिखेंगे 5। 5 की पावर यहाँ पर कितना लिखेंगे, हमारा इनका बेस और पावर को जोड़ के 51 मिलना चाहिए था। यहाँ पर आपने बेस में यहाँ पर लिख दिया है 5 और इसको 51 होना है तो कितना होना चाहिए 46। अब देखिए बेस और अब घात को जोड़िए, 46 और 5 कितने हो जाएंगे 51 हो जाएंगे। फिर उसके बाद कहाँ पर मिलेगा 10, फिर 10 में मिलेगा 10 की पावर कितना लिखा होना चाहिए, 10 की पावर आपका 41 हो जाएगा, तब आपका 10 और 41 मिलके कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 को क्या लिखेंगे 2 × 5 की पावर 41। यहाँ पर 5 कितने बार आ जाएगा 41 बार, तो यहाँ पर 5 × क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। फिर कहाँ पर मिलेगा 15 की पावर, 15 की पावर कितना हो जाएगा, आधार और भाग को जोड़े तो क्या मिलना चाहिए 51 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 51 में 15 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, 4 4 में कितना 36, यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो 15 को क्या लिखेंगे 3 × 5 की पावर 36। यहाँ पर 5 की पावर × 5 की पावर 36 लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम दोस्तों देख रहे हैं हमारा पहले 46 था, 46 बार कितना हुआ 41 हुआ, कितना कम हुआ 5 कम हुआ। फिर 41 के बाद कितना हुआ 36 हुआ, 41 में 5 कट गया, कितना बचा 36 बच गया। तो इसी प्रकार से डॉट डॉट यहाँ पर 50 की पावर क्या लिखा है, 50 की पावर 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर 50 को क्या लिखेंगे 5 × 5 × 2 की पावर कितना 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर 5 की पावर कितना हो जाएगा × 5 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर 1 5 ये बचा था, 1 5 ये बचा था, तो 5 की पावर 1 ये हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 25 वाला भी बचा था, क्योंकि ये 50 है। यहाँ पर इसके पहले आपको क्या मिला होगा 25 की पावर कितना आपको 51 होना है, तो 25 की पावर कितना 26, 6 5 11 2 2 4 1 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 5 की पावर कितना 26, तो 1 5 की पावर 26, तो यहाँ पर आ जाएगा इस सीरीज में आ जाएगा, और 1 5 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की पावर 26 यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिला के आपने इस प्रकार से लिख लिया। पहले तो कहते पूछो तो ये 26 वाला 2 लिख दिए, सॉरी पहले आप यहाँ पर 5 की पावर 26 लिख दिए, फिर 5 की पावर 1 लिख दिए। अब यहाँ पर आपके पास 5 कितनी बार आया, इन घातों को ऐड कर लेना, ऐड कर लीजिए। देखिए चाहे 46 41 36 आप इस प्रकार से यहाँ पर कितना है 5 5 घट रहा है, इसके पहले क्या हो जाएगा यहाँ 5 की पावर कितना रहा होगा 6 रहा होगा इसके पहले, तभी तो 5 घट के 1 बचेगा। तो चाहे तो इधर से जोड़ लीजिए, चाहे इधर से लिख लीजिए। इसको हम इधर से लिख दे रहे हैं 1 धन 6 डॉट डॉट लास्ट क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, प्लस ये घाते आपको ऐड कर देना है 26 + 1। यहाँ पर कितने का अंतर चल रहा है, ये भी आपके पास कितनी सीरीज है एपी सीरीज है, एपी सीरीज और एपी सीरीज में आप जानते हैं L बराबर क्या होता है a + n - 1 ×
डी होता है एल आपका अंतिम पद है 46, एक इधर ले आओ, पहला पद आपका हो गया 1 और बटे कितना हो गया डी, कितना अंतर है 5 बराबर एल -1। ये 46 में एक निकल गया 45, 5 से भाग करिए 15 45 एल -1, एन बराबर कितना आ जाएगा 10। यहाँ पर एन का मान कितना है 10 बटे तो ए प्लस यल 1 प्लस 46 प्लस कितना 26 1 27 हो गया, 2 पंची 10 हो गया, 46 1 47, 47 गुणित 5 5 सते 35, 5 चौको 20, 3 23 प्लस 27 तो 7 5 12, 3 2 5 1 6 2, तो कितने जीरोज प्राप्त होंगे दोस्तों? यहाँ पर 262 जीरो प्राप्त होंगे। यहाँ पर एक बार इसको और देख लीजिए दोस्तों, इसको पुनः देख लीजिए। 1 की पावर क्या लिखा है 50 लिखा है, 2 की पावर 49 लिखा हुआ है, 3 की पावर 48 लिखा हुआ है, 4 की पावर 47 लिखा हुआ है, डॉट डॉट 50 की पावर 1 लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, इनके गुणनफल में नंबर आप जीरोज ज्ञात करने हैं, कितने जीरो होंगे हमें ढूंढना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इनकी घातें जो लिखी हुई, इनकी जो पावर लिखी हैं वो घटते क्रम में लिखी हुई हैं और इनके जो आधार हैं वो बढ़ते क्रम में हैं। अगर इनके आधार और घातों को जोड़ें 1 और 50 जोड़दार तो आपको कितना हुआ 51 हुआ, 49 और 2 जोड़ा तो 51 हुआ, 48 और 3 जोड़ा तब भी 51 हुआ, 47 और 4 जोड़ा तब भी 51 हुआ, 50 और 1 जोड़ा तब भी 51 हुआ। इसका मतलब है इनकी आधार और पावर को जोड़ दिया जाए तो आपको 51 मिलेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको ढूंढना किसको है 2 × 5 के पेयर में जो कम बार है तो कौन कम बार होगा 5 कम बार होगा। तो 5 को ढूंढना है कितनी बार आया है, तो 4 के बाद 5, इस 4 के बाद 5 आएगा, 5 की पावर कितना लिखा 47 लिखा हुआ, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा तो 5 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। और इनको जोड़ के देख लीजिए 51 होना चाहिए, 46 5 कितना होना चाहिए 51। फिर आपका 10 की पावर आपको 51 होना है तो 41 लिखोगे तब मिलेगा। अब 10 को क्या लिखोगे 2 × 5, 5 की पावर 41। आप यहाँ पर इसका मैंने 2 को छोड़ दिया है तो 5 की पावर 41 लिख दिया। 10 की बाद कब मिलेगा 15 की पावर, 15 की पावर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जोड़िए 6 5 11 3 1 4 1 5 51 मिलना चाहिए। तो 15 को लिखेंगे 3 × 5 की पावर 36, तो 3 को छोड़ दिया है 5 की पावर 36 लिख दिया गया है। इसी प्रकार से डॉट डॉट 5 की पावर यहाँ पर कितना हो गया है 1 हो गया है। यहाँ पर इसमें क्या था 50 था, ये आपका 25 का गुणज है। यहाँ पर इसकी पावर 1 लिखा हुआ है तो 5 की पावर 1 यहाँ पर हो गया और 5 की पावर 1 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर ये 5 की पावर 26 कैसे आया है यहाँ पर, तो आप इसी प्रकार से 25 की पावर क्या लिखा होगा 26 लिखा होगा, तो 6 5 11 2 2 4 1 5 51 मिल गया। तो 1 5 की पावर 26 यहाँ पर एडजस्ट हो गया और 1 5 यहाँ पर 25 को क्या लिखोगे 5 × 5 की पावर 26, 1 5 की पावर 26 यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से इन घातों को ऐड कर देना है 46 + 41 + 36 डॉट डॉट। तो हमने इसको इधर से लिख दिया है, इधर से 1 + 6 डॉट डॉट कहाँ तक 46 तक। ये घाते जोड़ दी 26 + 1, इनको ऐड कर दिया है, कुल मिला के कितना हो गया 262 जीरो प्राप्त हो गए हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। 1 की पावर 75, 2 की पावर 74, 3 की पावर
73 डॉट डॉट 75 की पावर 1। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1 की पावर 75, 2 की पावर 74, 3 की पावर 73 डॉट डॉट 75 की पावर 1 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो आपके पास घाते हैं घटते क्रम में है और जो आधार हैं ये सब बढ़ते क्रम में है। अगर घात और आधार को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, 76। 74 2 76, यहाँ पर घात और आधार को जोड़ दिया गया 76, यहाँ पर घात और आधार को जोड़ दिया गया 76, यहाँ पर घात और आधार को जोड़ दिया गया 76। इसका मतलब क्या है, जो हमारा आधार और घात का योग होगा वो 76 होना चाहिए। तो हमें इसमें आपको ढूंढना है 5 कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो 5 की पावर आपको यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब 1 की पावर 75 है तो 5 की पावर क्या लिखेंगे, इनका योग 76 मिलना चाहिए। तो 5 की पावर हमने क्या लिख दिया, 71। 71 5 कितने हो जाएंगे, 76 हो जाएगा। और 5 कहाँ से मिलेगा, 10 से मिलेगा। 10 की पावर क्या लिख देंगे, 10 की पावर 66 लिख देंगे। 66 और 10 कितने हो गए, 76 हो गए। और 5 कहाँ मिलेगा, 15 से मिलेगा। 15 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, साथ में 1 निकल गया, 61। 5 1 6 6 1 7। इसी प्रकार से डॉट डॉट 75 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से तो 5 71 बार हो गया। इसमें आपको क्या लिखेंगे, 2 गुणित 5 लिखेंगे, होल पावर 66 लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। 5 की पावर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 5 3 15 हो जाएगा, तो 5 की पावर 61 हो जाएगा। डॉट डॉट यहाँ पर 25 23 कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। और 1 5 की पावर 1 यहाँ पर आपका आ जाएगा। फिर इंटू यहाँ पर हम देखेंगे, अब हम पहले 25 के गुणज वाले ढूंढ लेंगे। तो 25 का गुणज क्या हो जाएगा, अगर हम 25 की पावर कितना लिखे, 76 हो जाए, 1 और 5। 25 की पावर कितना लिखेंगे, 51 लिखेंगे। तो 5 1 6 और 5 2 7। तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुणित 5 की पावर 51। तो 1 5 की पावर 51 तो इस सीरीज में आ जाएगा, और 1 5 की पावर 51 बचेगा। तो ये 5 की पावर यहाँ पर 51 हो गया। इनटू इसी प्रकार से 25 के मल्टीपल में 25 गुना 50 कितना लिखेंगे, 50 की पावर 26 लिखेंगे। 50 20 70 6 76। यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 2 की पावर कितना, 26। तो 1 5 तो इसमें आपका एडजस्ट हो जाएगा, और 1 5 बचेगा, इंटू 5 की पावर कितना हो गया, 26 हो गया। फिर 25 3 75। 75 में भी आपका 75 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 1। 1 5 की पावर 1 तो यहाँ एडजस्ट हो गया, बच्चा 1 इंटू 5 की पावर 1। ये आपका हो गया। अब इनको क्या करना है, इनकी घातें ऐड कर लेना है। तो 71 प्लस 66 प्लस 61 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, 1 तक। दोस्तों यहाँ पर कितना आपके पास घट रहा है, 71 से 66 हुआ है, 5 घट गया। इधर से देखेंगे तो 5 बढ़ेगा, 1 के पहले क्या रहा होगा, 6 रहा होगा। प्लस 51 प्लस 26
प्लस 1। अब यहाँ पर n का मान कैसे निकालें? आप जानते हैं n बराबर क्या होता है, l माइनस a अपॉन d प्लस 1। अंतिम पद माइनस पहला पद, अंतिम पद कितना है यहाँ पर 71। 71 में पहला पद निकल गया, अंतर कितना है 5 का, प्लस 1 1 निकल गया, कितना हो गया 70। 70 को भाग कर दिया, 14 5 70 प्लस 1 हो गया, n बराबर कितना हो गया 15। यहाँ पर कितना हो गया 15/2। 71 प्लस 1 प्लस ये कितना हो गया 6 1 7 7 1 8 और 5 2 7। यहाँ पर 71 1 कितना हो गया 72 और 72 को 2 से आपने काट दिया, कितना हो गया 36। 71 1 72, 72 को 2 से काट दिया, कितना होगा 36 प्लस 78। 15 छक्का 90, 15 से 45, 45 और 9 कितने हो गए 54 प्लस 78, ये कितना हो गया 8 7 4 11 5 1 6। कितने जीरोज प्राप्त होंगे 618 जीरोज प्राप्त होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इस प्रश्न को आपने कर लिया है। एक बार पुनः समझ लीजिए, थोड़ा सा ये टिपिकल पड़ जाता है, बाकी क्वेश्चन आपके इजी हैं। 1 की पावर 75 लिखा हुआ है, 2 की पावर 74, 3 की पावर 73, इसी प्रकार से 75 की पावर आपका 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 75 1 कितना हो रहा है 76, 74 2 76, 3 और 73 76, 75 1 और 76। तो हमें यहाँ पे ढूंढना क्या है 5 ढूंढना है, कितनी बार आया है। यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, 5 कितनी बार हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा 71, क्योंकि 71 5 कितने होते हैं 76 होते हैं। फिर 5 कहाँ पे मिलेगा 10 में मिलेगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा 66, 66 10 76। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 की पावर कितना हो गया 61, तो 15 और 61 कितने होते हैं 76। तो इसी प्रकार से फिर हमारा 5 के गुणन 5 5 दूनी 10 5 3 15। यहाँ पर 5 की पावर मैंने 71 लिख दिया। इस 10 को आपने 2 गुणित 5 लिखा हुआ है, तो 2 से आपका कोई लेना देना नहीं, तो आपका ये 5 की पावर कितना होता है 66। फिर यहाँ पर 15 को आपने क्या लिखा 5 गुणित 3, 3 की पावर 61, तो आपने 3 को छोड़ दिया, 5 की पावर 61 डाट डाट 5 की पावर यहाँ पर कितना 75 लिखा। 75 को आपने क्या लिखा 25 23 75, तो यहाँ पर 2 5 आए थे, 1 5 की पावर 1 यहाँ पर हो गया, 1 5 की पावर 1 यहाँ पर हो गया। इसके पहले 25 वाले केस में जब हमने यहाँ पर 25 लिखा हुआ था, तो 25 की पावर कितना यहाँ पर लिखने की 76 हो जाए, तो 76 में घटा दीजिए 25 कितना 1 51 51 हो गया है। 1 5 की पावर 51 यहाँ पर आपका सीरीज में चला जाएगा, 5 की पावर 51 यहाँ पर बच जाएगा। फिर इसी प्रकार से क्या होगा 50 की पावर कितना हो जाएगा 26, 50 और 26 76। यहाँ से 5 की पावर 26 यहाँ आ जाएगा, 1 5 की पावर 26 यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन घातों को हम ऐड कर लेते हैं समांतर श्रेणी के तरीके से, और 51 प्लस 26 प्लस 1 ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से आपको कितना मिल जाता है 618 जीरोज प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार का आपने क्वेश्चन कर लिया है घात वाला। अब आइए हम देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरे टाइप का है, 7वां टाइप है क्वेश्चन। इसका हम पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, फैक्टोरियल 1 या 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल
इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट इंटू 50 फैक्टोरियल। हमने कहाँ तक लिखा है? 50 फैक्टोरियल तक लिखा हुआ है। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पर देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। ज्ञात क्या करना है, इनके गुणनफल के अंत में कितने जीरो जाएंगे ये आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो 1 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं 1, 2 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डॉट डॉट। इसी प्रकार से 50 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 50 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 50 इंटू 49 इंटू 48 डॉट डॉट कहाँ तक इंटू 1 तक। कहने का मतलब है आपको 1 फैक्टोरियल को क्या लिखा है 1 लिखा जाता है, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखा जाता है, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा जाता है, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा जाता है। इस प्रकार से 50 फैक्टोरियल को क्या लिखा जाएगा 50 इंटू 49 इंटू 48 अप टू कहाँ तक 1 तक। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम ये कहें ये 1 हमारा कितने बार आया है, 1 प्रत्येक पद में आपका शामिल है, तो 1 कितने बार हो गया 1 की पावर कितना हो गया 50 हो गया। 1 आपका 50 बार 50 फैक्टोरियल का, तो 1 50 बार हो गया। इंटू 2 कितने बार है, पहले पद में 2 नहीं है, पहले पद में 2 नहीं है, तो इसका मतलब एक बार कम होगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, पहले पद में और दूसरे पद में 3 नहीं है, तीसरे पद में है, तो आपका 3 की पावर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। फिर 4 आपका पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में भी नहीं, यहाँ भी यहाँ पर है, इसके आगे आपको सब प्रत्येक पद में मिलेगा, तो 4 की पावर 47 हो जाएगा इंटू डॉट डॉट। इसी प्रकार से 50 कितने बार प्राप्त होगा, 50 सिर्फ आखिरी वाले में, वो भी कितने बार एक बार होगा, 50 की पावर 1 होगा। तो कुल मिला के अभी ये प्रश्न उसी टाइप का बन गया जिस प्रकार से अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था। यहाँ पर 50 और 1 कितने हो गए 51 हो गए, 49 2 कितने हो गए 51 हो गए, 48 3 कितने हो गए 51 हो गए, 47 4 कितने हो गए 51 हो गए, 50 1 कितना हो गया 51 हो गया। यहाँ पर आपको क्या ढूंढना है 5 को ढूंढेंगे, क्यों 2 इंटू 5 में 5 कम बार यहाँ पर आएगा, तो 5 को ढूंढेंगे, तो 5 की पावर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमें पावर और बेस को मिला के 51 होना चाहिए, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, 46 5 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। फिर कहाँ पर मिलेगा 5 10 में मिलेगा, 10 की पावर कितना लिखेंगे 41 लिखेंगे, 41 और 10 51। फिर 15 में मिलेगा, 15 की पावर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 5 11 3 1 4 1 5 डॉट डॉट। इसी प्रकार से 50 में आपको 25 दूना 50 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो गया, तो 50 की पावर अभी 1 लिख लो, अभी अगले स्टेप में अलग करेंगे। अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 5 की पावर 46 इंटू, यहाँ से 10 है तो 10 को क्या लिखेंगे 2 गुणित 5, तो 2 को छोड़ देंगे, 5 की पावर 41। 15 को क्या लिखेंगे 3 गुणित 5, तो 5 की पावर 36। 3 को छोड़ देंगे, 3 हमारा 0 देगा नहीं। इसी प्रकार डॉट डॉट 50 को क्या लिखेंगे 25 दूना 50, तो 2 छोड़ देंगे और
50 को क्या लिखा आपने, 5 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 1। तो यहाँ पर 1 5 की पावर तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर 1 5 यहाँ पर बच जाएगा ये। अब यहाँ पर और क्या मिलेगा आपको, 50 के पहले आपका 25 वाले में आएंगे, तो 25 की पावर क्या रहा होगा, 25 की पावर 26 रहा होगा। 6 5 11 2 2 4 1 5। तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुणित 5 की पावर 26। 1 5 की पावर 26 तो इस सीरीज में आ जाएगा, और 1 5 की पावर 26 यहाँ बच जाएगा। अब इनको ऐड कर लीजिए घातों को, 46 प्लस 41 प्लस 36 प्लस 1 और प्लस 26 प्लस 1। यहाँ पर क्या बना, समांतर श्रेणी बन रही है। कितने पद होंगे यहाँ पर, यहाँ पर n बराबर l माइनस ए अपान डी प्लस 1। n बराबर अंतिम पद कितना, 46 माइनस ए 1 अपान कितना डी, कितना अंतर है 5 का, प्लस 1। n बराबर कितना हो गया, 46 में 1 निकल गया, 45 9 45 कितना आ गया 10। यहाँ पर हो गया 10/2, 46 प्लस 1 और 26 1 ये प्लस 26 1 27, ये कितना हो गया 5। 46 1 47, 7 बचे 35। 46 1 कितना हो गया 47, 5 7 35, 5 चौको 20 और 20 3 23 प्लस 27, 7 5 12, 3 2 5 1 6 और 2, तो कितने जीरो मिल गए, 262 जीरो मिल गए। यहाँ पर इस प्रकार से आपको फैक्टोरियल के आगे का क्वेश्चन आपने पीछे कर रखा है, और बाकी फैक्टोरियल आपको ये क्या है, भ्रम में डालने के लिए, और कोई बात नहीं, बाकी क्वेश्चन आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल को तोड़ के हम उनको घातों में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम एज इट इज कर लेते हैं जैसे हमने पहले कर रखा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये 7वें टाइप का भी क्वेश्चन आपका हो गया है।